केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव व केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर है। भारत सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट पर बीकानेर शहर जिला अध्यक्ष विजय आचार्य की अध्यक्षता में बजट परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया। जी को आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी विशेष रूप से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है और एक महिला होने के नाते इस बजट में स्पष्ट रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है और जो एक लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है विकसित भारत 2047, तो इस बजट के माध्यम से 2047 का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देता है। दूसरी बार हमें आने का सौभाग्य मिला। आज सबसे पहले बजट जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त, निर्मला सीतारमण जी को भी विशेष रूप से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है और एक महिला होने के नाते इस बजट में प्रधानमंत्री जी की सोच रही है और जो एक लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है विकसित भारत 2047, तो इस बजट के माध्यम से 2047 का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 आयाम तय किए हैं 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इस बजट में फोकस भी किया गया है। महिला की बात अगर करें तो आज महिला 3 लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया है। महिलाओं का के वर्कफोर्स अगर हम देखें तो श्रम शक्ति में भी, श्रम के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पहले जहां 23% था, अभी 37% हुआ है। और उसके साथ साथ महिलाएं और आगे बढ़े, वर्कफोर्स में उनकी और भागीदारी हो, तो इसके लिए बजट के माध्यम से जो अनाउंस माननीय मंत्री जी ने किया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां उद्योग है बड़े बड़े, जहां महिलाएं काम करती है, तो वहां महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए, और उसके साथ शिशु देखरेख के लिए शिशु गृह भी बनाए जाएंगे ताकि महिला वर्कफोर्स और बढ़ सके। इसके साथ ही युवाओं के बारे में अगर आपको बताएं, इसके अलावा महिलाओं से संबंधित और कई योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम उसको आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ युवाओं की बात अगर हम करें तो युवा आज एक बड़ी शक्ति है। भारत युवा देश है, तो विशेष रूप से उस पर भी ध्यान रखा गया है कि युवाओं को, लगभग 1 करोड़ युवाओं को बड़े बड़े इंडस्ट्री में उनको 1 साल के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था उनकी की गई है। इंटर्नशिप के माध्यम से उन्हें प्रत्येक महीने 5,000 रुपये और एक मुश्त 6,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में उन्हें दिया जाएगा। उसके साथ साथ मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, इसके माध्यम से भी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ सीधा लाभ राजस्थान को मिलेगा। और राजस्थान चूंकि उसमें खास करके हम बीकानेर की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थान है। लगभग यहाँ पे 20 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार भी उसके माध्यम से मिलेगा। और साथ ही साथ जैसा अन्नदाता के बारे में मैंने कहा, तो वित्त मंत्री जी ने दलहन और तिलहन के लिए नए मिशन की घोषणा भी की है और इससे फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास की भी घोषणा की गई है। इसमें राजस्थान सहित, बीकानेर सहित राजस्थान का भी बड़ा इसमें लाभ मिलेगा दाल उत्पादकता के मामले में। साथ ही दलहन उत्पादन में दूसरा और तिलहन में स्थान राजस्थान रखता है, तो इसलिए किसानों को इसमें, हमारे अन्नदाताओं को बहुत ज्यादा लाभ इसके माध्यम से भी मिलेगा। अधिक आबादी विकास योजनाओं को स्थान दिया गया है।
भी शामिल है। राजस्थान की बात करें और क्योंकि तो इस राजस्थान के अंदर कई ऐसे बड़े शहर जिनको भी इसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा और ऐतिहासिक शहर के रूप में भी इसे एक रफ्तार को गति मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जैसा हमने पहले कहा कि गरीब कल्याण के लिए भी इस बजट में प्रावधान है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को भी यहाँ राशन अलग से दिया जा रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की है, जिससे जनजातीय क्षेत्र खास करके हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं उस गांव का भी संपूर्ण विकास होगा और इसका भी फायदा राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, ग्रामीण, डोंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा। मुद्रा योजना की सीमा बढ़ा दी गई है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। इसके माध्यम से भी महिलाओं को और खास करके इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। और साथ ही साथ बीकानेर की बात, निश्चित रूप से बीकानेर बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और हमारे आदरणीय कानून मंत्री जी यहाँ से हैं, तो निश्चित तौर पे बीकानेर दिन प्रतिदिन विकास की रफ्तार में वो आगे बढ़ रहा है और इस बजट के माध्यम से भी, और राजस्थान सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है, तो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से लगातार हम राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और विकसित भारत का जो लक्ष्य है, जो सपना है, तो वो राज्य से होकर ही जाता है। तो निश्चित तौर पे राजस्थान राज्य हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर बीकानेर सहित सभी शहरों का विकास और अन्य क्षेत्र में भी उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। सीधा सीधा लाभ राजस्थान को मिलेगा और राजस्थान चूंकि उसमें खास करके हम बीकानेर की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थान है। लगभग यहाँ पे 20 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार भी उसके माध्यम से मिलेगा। और साथ ही साथ जैसा अन्नदाता के बारे में कहा, तो वित्त मंत्री जी ने दलहन और तिलहन के लिए नए मिशन की घोषणा भी की है और इससे फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास की भी घोषणा की गई है। इसमें राजस्थान सहित बीकानेर सहित राजस्थान का भी बड़ा इसमें लाभ मिलेगा दाल उत्पादकता के मामले में। साथ ही दलहन उत्पादन में दूसरा और तिलहन में स्थान राजस्थान रखता है, तो इसलिए किसानों को इसमें, हमारे अन्नदाताओं को बहुत ज्यादा लाभ इसके माध्यम से भी मिलेगा। अधिक आबादी विकास योजनाओं को स्थान दिया गया है भी शामिल है। राजस्थान की बात करें और क्योंकि तो इस राजस्थान के अंदर कई ऐसे बड़े शहर जिनको भी इसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा और ऐतिहासिक शहर के रूप में भी इसे एक रफ्तार को गति मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जैसा हमने पहले कहा कि गरीब कल्याण के लिए भी इस बजट में प्रावधान है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 4 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को भी यहाँ राशन अलग से दिया जा रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की है, जिससे जनजातीय क्षेत्र खास करके हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जहाँ रहते हैं उस गांव का भी संपूर्ण विकास होगा और इसका भी फायदा राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, ग्रामीण, डोंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा। मुद्रा योजना की सीमा बढ़ा दी गई है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। इसके माध्यम से भी महिलाओं को और खास करके इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। और साथ ही साथ बीकानेर की बात, निश्चित रूप से बीकानेर बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और हमारे आदरणीय कानून मंत्री जी यहाँ से हैं, तो निश्चित तौर पे बीकानेर दिन प्रतिदिन विकास की रफ्तार में वो आगे बढ़ रहा है
और इस बजट के माध्यम से भी, और राजस्थान सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है, तो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से लगातार हम राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और विकसित भारत का जो लक्ष्य है, जो सपना है, तो वो राज्य से होकर ही जाता है। तो निश्चित तौर पे राजस्थान राज्य हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। और साथ ही साथ राजस्थान के अंदर बीकानेर सहित सभी शहरों का विकास और अन्य क्षेत्र में भी उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। बजट पेश हुआ है। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 7वीं बार बजट पेश किया है, उसके लिए उनके प्रति आभार। और ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत का है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाला बजट है। इसके मुख्य आयाम युवा, महिला, किसान और गरीब हैं, तो इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। महिला का कामकाजी महिला, बड़े श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी हो, तो इसके लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है वैसे जगह पे उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों के देखरेख के लिए शिशुगृह की व्यवस्था, और उसके साथ साथ 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का महिलाओं से संबंधित बजट विभिन्न विभागों में दिया गया है। और उसके साथ फिर युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा बड़ी संख्या में इंटर्नशिप के लिए बड़े बड़े कंपनियों में युवा जब जाएंगे तो 1 साल के लिए उन्हें मानदेय भी, उन्हें भत्ता भी दिया जाएगा 5,000 करके प्रति महीना, और एक साथ वन टाइम 6,000 रुपये का, ताकि उनका भी उनको रोजगार के लिए और अच्छे अवसर मिलेंगे। और इसके साथ जो EPFO में भी जो इंडस्ट्री उनको काम पे, नए लोगों को काम पे रखती है, उसके लिए भी 3,000 रुपये भारत सरकार की ओर से दिए जाएंगे। और साथ ही किसानों के लिए भी, अन्नदाताओं के लिए भी, चाहे MSP में बढ़ोतरी हो, दलहन तिलहन की हम बात करें तो हर एक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काम किया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये बजट जो है आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए ही है। देखिए, उनका ये कहना कि जो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन लोगों के माध्यम से जो तमिलनाडु की बात नहीं आई, एक चर्चा ये सांसद में बाहर में लोगों ने किया। हर एक राज्य की बात चर्चा होगी ऐसा नहीं है, भारत के अंदर ही पड़ने वाले, चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो है, और उसके साथ ही कई योजना, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या पर्यटन के क्षेत्र में, निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर ये बजट सर्व समावेशी है, सभी लोगों को ध्यान में रख के किया गया। महिला कामगारों के लिए विशेष रूप से जो बड़ी बड़ी कंपनियां जहां हमारी महिलाएं काम करती है, वहां उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों की देखरेख के लिए शिशुगृह की व्यवस्था, और इसके साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगभग विभिन्न विभागों में 3 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारी महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और आगे बढ़ें। उसके लिए कंपनी को भी 3,000 रुपये देने की व्यवस्था उसमें की गई है। और उसके साथ साथ युवा देश के भविष्य हैं, उनके लिए कौशल विकास के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से वो उनको आगे बढ़ाने का काम, और साथ ही साथ हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि हो रही है बजट में, तो उसका भी सीधे तौर पे लाभ हमारे युवाओं को भी मिलेगा। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि किसान समृद्ध हो और किसानों की आय दोगुनी हो, तो इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। और खास करके हम देखते हैं किसान सम्मान निधि के साथ साथ किसानों को MSP बढ़ाना, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हर एक, चाहे रबी या खरीफ, सभी फसलों पे MSP बढ़ी है। उन्हें उचित दर पर यूरिया DAP मिल सके, उसके लिए भी भारत सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी दी जाती है। और इसी तरह से फिर गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाकर लगातार 5 साल किया गया है। आयुष्मान से जोड़ने का, और जो 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को जोड़ने का प्रावधान है। और उसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्र में भी
गरीबों के लिए कई योजना की शुरुआत की गई है। और तो इस तरह से हम देखें तो ये बजट बहुत ही बजट में हर वर्ग का नाम रखा गया है। और इस बजट के 2040 का भारत का ये रास्ता साफ हमें दिखाई देता है। और इसके साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो बहुत बड़ी राजस्थान को इसमें बहुत बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान को भी मिला है। इसमें सबसे बड़ी बात कि राजस्थान के लिए पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें 922 करोड़ रुपए की लागत से 1578 एकड़ में इसे विकसित किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार ने 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी की। और इससे राजस्थान को 3504 करोड़ रुपए भी मिलेंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है, 7000 करोड़ रुपए ज्यादा है। और इसके साथ साथ इस बजट में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो चांदी और सोने व चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार को भी फायदा होगा। और इस तरह से उपभोक्ताओं को जो ज्वेलरी खरीदने वाले हैं लगभग 6000 रुपये से ज्यादा एक तोले सोना में उनको फायदा भी होगा और उससे बड़ा फायदा होने जा रहा है। और इसका असर भी हम लोगों को दिख रहा है। ये बजट ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत 2047 का है, इस बजट के माध्यम से ये रास्ता सीधा वो जा रहा है। और इस बजट में ये बजट सर्वसमावेशी सभी को, जो ये 4 आयाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किए हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, इनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये बजट है। और हर क्षेत्र में, चाहे हम महिलाओं की बात करें, युवाओं के हर एक क्षेत्र में उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त और मजबूत करने के लिए ये बजट है। और इस बजट के माध्यम से हमारे राजस्थान को भी बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो अन्नदाता के लिए दलहन तेलन की बात रही हो। तो इस तरह से देखें तो ये बजट सर्वसमावेशी है और बजट में हर एक क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। बाकी सारा तो नहीं, बजट केंद्र में जो भैया उसको नीचे करो थोड़ा, तब तो एकदम थोड़ा नीचे ज्यादा मिलेगा, लेकिन इस तरह की जो घोषणा है वो नहीं है। पीएम समृद्धि योजना, उसमें एक क्लस्टर मिलेगी, तो बीकानेर को मिलेगा एक क्लस्टर। आप जो सिरेमिक्स वाले लोग हैं या और भी ऐसे ट्रेडिशनल लोग हैं जो ट्रेडिशनल फ्यूल यूज करते हैं, उनके लिए हम दूसरा अल्टरनेट फ्यूल का प्रयोग में लाने के लिए एक क्लस्टर बनाएंगे। तो एमएसएमई का क्लस्टर बीकानेर मिलेगा, जो मैं सोच कर आया हूँ। आपका आईटीआई मैंने पूछा ये क्या करोगे, उन्होंने कहा इंडस्ट्री 4.0 के तहत रोबोटिक्स, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके उपकरण क्या है आईटीआई में, तो ये उपकरण मिलेंगे। पर जो मुख्य चीजें थी, चाहे रेलवे फाटक हो या ड्राइव हो, वो कुछ नहीं मिल पाएगा। मुख्य जो मांगे थी, तो वंदे भारत भाई थोड़े दिनों बाद बीकानेर से, ये आपको खबर है कि नहीं? अभी तक तो नहीं घोषणा हुई। वंदे भारत में बीकानेर से चलेगी अक्टूबर के आसपास। कब तक शुरू हो ये बड़ी घोषणा है, मैं आपको कर रहा हूँ ना। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब ये रेलवे का बजट भी इसमें सम्मिलित है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब ये 2 राज्य का बजट है जिसको कुछ करने के लिए नहीं, उनको तो बजट को भी राजनीतिक आलोचना का हथियार बना दिया। इसको बजट को भी उनको आलोचना करनी चाहिए, बजट में जो प्रावधान है उनको लेकर के। विपक्ष ऐसा कुछ अब वो कह रहे तमिलनाडु का नाम नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ राहुल गांधी जी से, जब उनके यूपीए पीरियड में 10 बार बजट पेश हुआ
तो उसमें 6 बार तमिलनाडु का नाम नहीं आया, तो क्या तमिलनाडु को पैसा नहीं दिया क्या आपने? ऐसी आलोचना नहीं करनी चाहिए जिसका कोई सींग पूंछ नहीं हो, ऐसी आलोचना कर रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू।